माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटबुक है संस्थान में। हम लोग ज्योग्राफी की क्लास में अब तक 7 क्लास पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोग ज्वालामुखी की क्लास पढ़े थे। आज हम लोग पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत के बारे में जितना भी संपूर्ण डिटेल है, साथ ही साथ जो इसके बारे में फैक्ट है, वो मैं आज सब आपको क्लियर करूंगा। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। आज हम लोग पर्वत के बारे में संपूर्ण डिटेल अध्ययन करेंगे। तो जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो फैक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ, वो आपके प्री के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं सिर्फ फैक्ट पढ़ा रहा हूँ अभी, तो इसको आप लोग बराबर नोट करते चलिए, ठीक है। और चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पर्वत के बारे में। पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पर्वत क्या होता है, ठीक है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, 3 प्रकार के प्लेटू होते हैं। तो पर्वत क्या होता है क्योंकि कई ऐसे उच्चावच होते हैं, हम उसको कई भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पठार क्या होता है, फ्लैट होता है। पठार की आकृति कैसी होती है, वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, फ्लैट होता है। ऊंचाई तो होती है, इसमें हाइट तो होती है, लेकिन क्या होता है, ये फ्लैट होता है, इसलिए इसको पठार कहा जाता है। लेकिन पर्वत की आकृति कैसी होती है, कुछ इस तरह होती है, ठीक है। पर्वत हमेशा इस तरह होता है, उसमें हाइट होती है। हाइट तो इसमें भी होती है, लेकिन ये फ्लैट नहीं होता है, एक कोना लिए होता है, तो इसलिए इसको पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये छोटा सा मेजर डिफरेंस होता है पर्वत और पठार में। इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पर्वत क्या है कि पृथ्वी की सतह से एक ऊंचा हुआ उठा हुआ मतलब एक ऊंचा उठा हुआ एक आकृति है, जो जिसकी आकृति कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। इसका कुछ हाइट होता है, सतह से ऊपर उठा हाइट होता है, और ये एक कोड़ी नुमा एक इसका हाइट होता है, ठीक है। जो फिगर होता है की तरह एक कोड़ी नुमा होता है, ट्रेंगल टाइप का होता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो पृथ्वी पर पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो 4 बार हुआ है, ठीक है। 4 बार पर्वत का निर्माण हुआ, 4 बार पृथ्वी में ऐसा हलचल हुआ जिससे पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो पहला क्या है, प्री कैम्ब्रियन युग हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है, कैलेडोनियन युग में। कैलेडोनियन युग कब हुआ था, ये कैलेडोनियन युग का नाम किस पे पड़ा है, कैलिडियन, कैलिडिन घाटी है, इसके नाम पर कैलेडोनियन पर्वत का नाम पड़ा है। हार्सियन युग में, ये 4 युग हैं जब पर्वत का निर्माण हुआ है, मतलब पर्वतों का निर्माण इन 4 युगों में हुआ है। हार्सियन युग में, अल्पाइन युग में, ठीक है। तो इन 4 युगों में क्या हुआ है, पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग प्री कैम्ब्रियन युग के जो पर्वत हैं, इसके बारे में जो भी फैक्ट्स है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन युग की जो घटना हुई थी वो लगभग 150 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। 150 करोड़ पहले वर्ष हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि इन पर्वतों में अपर्दन होने के कारण क्या हुआ कि इस काल के जो पर्वत हैं वो लगभग समाप्त हो चुके हैं, बचे नहीं। अपर्दन के कारण क्या होता है, लगभग समाप्त हो चुके हैं, अब बचे नहीं हैं। तो इनका सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि प्री कैम्ब्रियन युग में पर्वतों का निर्माण हुआ था। तो कुछ पर्वत जो बचे हुए हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में लारेशियन पर्वत है, अल्गोमन है, किलार्नियन है, ठीक है। यूरोप में है फेनो, ठीक है, ये स्कंडिया, ये यूरोप में कुछ पर्वत है। भारत का अरावली पर्वत, ये कब के हैं, ये प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वत हैं। तो ये फैक्ट पूछ सकता है, एक तरफ पर्वत दे देगा, एक तरफ युग दे देगा, आप उसको मिलान करने के लिए बोल सकता है, या डायरेक्ट भी पूछ सकता है प्री कैम्ब्रियन के पर्वत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये आप लोग फैक्ट नोट कर लीजिएगा। अगला है कैलेडोनियन युग।
तो कैलेडोनियन युग में कौन कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ है ये हम लोग देखेंगे। कैलेडोनियन युग में स्कैंडिनेवियन, ब्राजीलाइट्स, ये 2 पर्वत हैं। भारत का विंध्याचल, महादेव और सतपुड़ा, ये कैलेडोनियन युग के पर्वत हैं। अगला हम लोग देखेंगे हार्सियन युग के पर्वत। हार्सियन युग के पर्वत देखेंगे। इसका निर्माण जो हुआ था पर्मियन तथा कार्बोनिफेरस के बीच में हुआ था। पर्मियन तथा कार्बोनिफेरस युग के बीच में हुआ था। जर्मनी के हाद पर्वत के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कौन कौन से पर्वत हैं। तो फ्रांस का ब्रिटेनी पर्वत, देखिए ब्रिटेनी पर्वत नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटेन में, ये फ्रांस में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछता है, आंसर में लगेगा कि ब्रिटेनी पर्वत नाम है तो ब्रिटेन में ही होगा, लेकिन वो फ्रांस में है। ठीक है, और कौन से पर्वत है, सेंट्र मैसिफ, वासजेज। ठीक है, ये सब कहाँ, ये फ्रांस के पर्वत है। ठीक है, जर्मनी में कौन सा है, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, आइबेरियन है। ठीक है, आइबेरियन महाद्वीप, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट हार्सियन युग का है। आइबेरियन महाद्वीप ये स्पेन और पुर्तगाल में है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एशिया में कौन कौन सा है, एशिया में अल्ताई शान, खिंगनशान, नानशान, शमलिंग शान, ये सब कहाँ के, जो शान शान जितने वो सब कहाँ के, चीन के हैं, याद रखिएगा। शान शान जहाँ लगा है सब चाइना के हैं। ठीक है, और रूस का यूराल पर्वत, ये सब हार्सियन युग के पर्वत हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे अल्पाइन युग के पर्वत। ठीक है, अल्पाइन ये 7 करोड़ बीसी पहले इसका निर्माण हुआ है, 7 बीसी में। ठीक है, ये टर्सरी युग के पर्वत हैं, टर्सरी युग के पर्वत हैं। ठीक है, आल्पस पर्वत के नाम पे अल्पाइन, आल्पस पर्वत का जो नाम है वो अल्पाइन घास के नाम पर पड़ा है। आल्पस पर्वत का जो नाम है अल्पाइन घास पाई जाती है, वहां पे इसके नाम पर क्या हुआ है, आल्पस पर्वत का नाम पड़ा है। यह पर्वत निर्माणकारी का अंतिम युग है। ठीक है, ये अंतिम युग है, टर्सरी युग जो है वो अंतिम युग है। इसमें कौन कौन से पर्वत हम लोग देखेंगे, एंडीज राकी, ये कहाँ है, यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में है। यूरोप का आल्पस पर्वत, काकिशस पर्वत, कारपेंथियन पेरेनीज। ठीक है, एटलस, एटलस कहाँ है, ये अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका में है। हिमालय, जाग्रोस, एल्बुर्ज, काराकोरम, अराकान योमा, अराकान योमा कहाँ है, बर्मा में है। ग्रेट डिमांडिंग रेंज, ये सब जो है वो अल्पाइन युग के, जितने भी नए पर्वत हैं, जितने भी नए पर्वत वो कब कब के हैं, अल्पाइन युग के पर्वत। ये सब क्या है, ये नए पर्वत हैं। हिमालय वगैरह क्या है, ये सब नए पर्वत हैं। आगे हम लोग देखेंगे पर्वत कटक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लीजिए। पर्वत कटक क्या होता है, लंबे सकरे तथा ऊंचे पर्वत को क्या कहता है, पर्वत कटक कहते हैं। ठीक है, इनको पर्वत कटक कहा जाता है। जैसे अंडमान, ये फैक्ट जान लीजिए, अंडमान और निकोबार जो है वो 90 डिग्री ईस्ट कटक पर है। ठीक है, ये प्री में क्वेश्चन पूछता है। पर्वत श्रृंखला क्या है, पर्वत श्रृंखला क्या है कि जब विभिन्न युगों में एक ही तरह का पर्वत का निर्माण होता है, एक ही तरह का पर्वत का निर्माण होता है, तथा तथा क्या होता है, इनमें एक समानांतर श्रेणियां पाई जाती है। जैसे श्रृंखला क्या होता है, ये ठीक है, ये विभिन्न पर्वत है, तो ये इसको पर्वत श्रृंखला, कई पर्वत जब एक साथ निर्माण होता है तो उसको पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। एक के बाद एक के बाद एक कई से पर्वत का निर्माण होता है, उसको पर्वत श्रृंखला। जैसे हिमालय में देखेंगे तो कई पर्वत श्रृंखलाएं, कई पर्वत है उसमें। ठीक है, तो इसको पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, और इसको पर्वतमाला भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपलेशियन पर्वतमाला है, हिमालय है, हिमालय श्रेणी है, ये सब क्या है, एक उदाहरण पर्वत श्रृंखला के। आपलेशियन पर्वत की माउंट मिचेल क्या है, ये सर्वोच्च घाटी है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी है, ये ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च चोटी है। अब हम लोग पर्वतों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत के मुख्यतः जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं। ठीक है, वलित पर्वत, पहला क्या है, वलित पर्वत,
भ्रंश पर्वत या ब्लैक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत, और चौथा अवशिष्ट पर्वत है। ये पूरी धरती पे 4 टाइप के ही पर्वत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। वलित पर्वत, दूसरा भ्रंश पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत और चौथा अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, इसके बारे में हम लोग फैक्ट देखेंगे। वलित पर्वत क्या होता है? वलित पर्वत क्या है? जब धरातल पे प्रेशर लगता है, जब दबाव लगता है, तो दबाव के कारण क्या होता है कि जो समतल सतह होती है वो शीर्ष और गर्त, मतलब कि जो ये समतल सतह है तो जिसपे जब प्रेशर लगेगा, ये समतल सतह प्रेशर लगेगा तो शीर्ष और गर्त, ठीक है, इस तरह से वलन पड़ जाएगा। वलन पड़ जाएगा तो इसी को क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। तो वलित पर्वत के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अरावली, यूराल, यूराल रूस में है, आपलेशियन, ठीक है, ये अमेरिका में है। ये है प्राचीन वलित पर्वत के कुछ उदाहरण, ये सबसे पुराने पर्वत हैं वलित पर्वत के, कुछ एग्जाम्पल हैं। नवीन वलित पर्वत कौन कौन से हम लोग देखेंगे। नवीन वलित पर्वत कौन कौन से? हिमालय, हिंदू कुश, हिंदू कुश अफगानिस्तान में है, कुल्लुन ये कहाँ है? चीन में है, आल्पस ये यूरोप में है, पिनाइंस कार्पेंथियन ये भी कहाँ है? यूरोप में है, एटलस कहाँ है? अफ्रीका में है, रॉकी ये कहाँ? उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा पर्वत है? एंडीज है, ठीक है। न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है? दक्षिणी आल्पस पर्वत वो कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। और दक्षिण का ब्रिटेन, ये एक फैक्ट नोट करिए, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है, ठीक है। दक्षिणी आल्पस कहाँ है? न्यूजीलैंड में, ये भी एक फैक्ट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम लोग कुछ फैक्ट नोट करेंगे। एक तरफ देखिए पर्वत है, ठीक है, एक तरफ सर्वोच्च चोटी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस पर्वत की कौन सर्वोच्च चोटी है। तो पहला है आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत, आल्पस की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि माउंट ब्लैक या आल्पस की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, या माउंट ब्लैक किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। राखी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट, ठीक है। एंडीज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। यूराल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गोरा नैरोडायना, ठीक है। अपलेशियन की माउंट मिचेल, ठीक है। तिएनसान का ये रूस में है, ठीक है। तिएनसान इसकी क्या है? पीके पोवेडा, ठीक है। एटलस कहाँ है? ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी जो सर्वोच्च चोटी वो कौन है? जेबिल टाउकाल, ठीक है। तो ये सब है, कुछ पर्वत हैं उसकी सर्वोच्च चोटियां हैं, इतना ध्यान रखिएगा। हिमालय का तो सब लोग आप लोग जानते हैं, हिमालय का माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे भ्रंश पर्वत यानी ब्लैक माउंटेन। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लैक माउंटेन से बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ब्लैक माउंटेन क्या होता है? जब किसी दरार के सहारे क्या होता है, जब कोई भाग टूट कर ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है? ब्लैक माउंटेन का निर्माण होता है। तो ब्लैक माउंटेन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ये देखिएगा। वासजेज है, वासजेस ये कहाँ है? फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, ये कहाँ है? जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लैक फॉरेस्ट पे केक वगैरह भी बनता है, तो याद रखिएगा। विंध्यन और सतपुड़ा ये पर्वत भारत के हैं जो ब्लैक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक भारत का अजंता भी है, अजंता नीलगिरी, ये कहाँ है? भारत में है। सीयरा नेवादा ये कहाँ का है? अमेरिका के। तो ये कुछ ब्लैक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं, ये याद रखिएगा। मिलान करने के लिए ऐसा पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हार्ज है, ये कहाँ का है? जर्मनी का है। साल्ट रेंज है, ये जर्मनी का है। रिवेंजोरी है, ये कहाँ का है? युगांडा का है। तो ये सब मिलान करने के लिए पूछ लेता है। तो ज्वालामुखी, अब हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है? जब
जब क्या होता है धरातल के अंदर ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी हमने आपको कल पढ़ाया था कि ज्वालामुखी के कारण क्या होता है, जब मैग्मा सतह के बाहर आता है तो उससे पर्वत और पठार का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब मैग्मा गाढ़ा होता है तो ऊंचाई तक लावा और मैग्मा जाता है तो वो पर्वत का निर्माण होता है। जब लावा कम गाढ़ा होता है, हल्का, तो वो फैल जाता है तो उससे पठार का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी से निर्मित कौन कौन से देखिए पर्वत है, मौना लोवा वो अमेरिका का है, फ्यूजियामा जापान का है, पोपा पर्वत कौन कहाँ का है, म्यांमार का है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी पर्वत के कुछ एग्जाम्पल हैं। अगला देखेंगे विसुवियस। विसुवियस कहाँ का है, इटली का है। रेनियर ये अमेरिका का है। किलिमंजारो ये तंजानिया का है। ठीक है, तंजानिया का है। शास्ता ये कहाँ का है, अमेरिका का है। अब हम देखेंगे अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या है कि अपर्दन के कारण जब पर्वतों क्या हो गया है, बहुत ज्यादा अपर्दन के कारण क्या हो गया है, वो धीरे धीरे नष्ट होने गए हैं या बहुत कम श्रृंखलाएं बची, बहुत नीचे श्रृंखलाएं बची हैं, तो उसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अपर्दन के कारण मतलब कि बहुत कम चोटियां उसकी बची हैं। तो अब अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, राजमहल ये छोटा नागपुर पठार का है, पारसनाथ पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल पहाड़ी है। ठीक है, अरावली है, सतपुड़ा, महादेव, एप्लेशियन और ब्राजिलाइट्स, ये सब क्या है, अवशिष्ट पर्वत के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वत जब क्या होता है, पृथ्वी के धरातली भाग में सतह पे क्या होता है, चाप के आकार का उभार आ जाता है। चाप के आकार के उभार आ जाता है, कुछ आकृति बन जाती है। जब चाप के आकार की आकृति बनती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो धरातली भाग होता है जो वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, चाप की वजह से क्या होता है, धरातली भाग ऊपर उठ जाता है, तो उसे गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। मतलब कि कुछ पर्वत ये ऐसे बनता है, ठीक है, गुंबद की तरह बनता है चाप की वजह से। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ब्लैक हिल्स, तो ब्लैक हिल्स कहाँ है, दक्षिणी डकोटा अमेरिका में है। ठीक है, एडी रांडेक पर्वत ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ये न्यूयॉर्क कहाँ, अमेरिका में है। हेनरी पर्वत ये भी अमेरिका का है, अमेरिका की यूटाहा में है। सिंसिनाती उभार ये भी कहाँ का है, अमेरिका की है। ठीक है, तो गुंबदाकार पर्वत जो मैक्सिमम अमेरिका में ही पाए जाते हैं, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, कुछ विश्व की मतलब कि जो पर्वत से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विश्व की सबसे लंबी श्रेणियां कौन कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी श्रेणियां कौन कौन सी हैं। मिड ओशन रीड्स ये समुद्र का है। ठीक है, ये लगभग 6500 मीटर है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ये पूछ सकता है। एंडीज पर्वत है, ठीक है, 7000 मीटर है इसका। रॉकी माउंटेन है 4800 मीटर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 3700 मीटर। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन ये 3500 मीटर है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी ये 2400 मीटर है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखिए पर्वत से रिलेटेड। यूराल तथा काकेशस, यूराल तथा काकेशस जो है यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। ठीक है, पेरिनीज जो पर्वत है वो फ्रांस तथा स्पेन की बीच सीमा बनाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा पर्वत किस दो देशों की सीमा बनाता है। आल्पस जो है वो फ्रांस और इटली तथा स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया इन 4 देशों की सीमा साझा करता है। सियरा नेवादा जो है विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लैक माउंटेन है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट तो जानते हैं जर्मनी के राइन नदी तट पे है। ठीक है, ये भी भ्रंश पर्वत है। पामीर
पामीर को संसार की छत कहा जाता है, पामीर को संसार की छत कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कुनलुन को एशिया की रीढ़ कहा जाता है, कुनलुन को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ये सब पीटी में पीछे के बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाचल है, ठीक है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कार्डिलस डिलास एंडीज, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे विभिन्न महाद्वीपों के उच्चतम पर्वत कौन से हैं, मतलब किस महाद्वीप में कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का एकांकागुआ पर्वत, इसकी हाइट कितनी है? 6,992 मीटर, ये अर्जेंटीना में है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का कौन सा है? मैकिनले, इसकी हाइट है 6,194 मीटर, ये अमेरिका के अलास्का में है। अफ्रीका का कौन है? किलिमंजारो, ये 5,895 मीटर है। अंटार्कटिका का कौन सा है? बिसन मैसिफ, ये 5,140 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? किस्योस्को, ये 2,228 मीटर है, ये न्यू साउथ वेल्स में है, ठीक है। यूरोप का कौन सा है? एल्ब्रुस, ये काकेशस पर्वत पे है, 5,442 मीटर, ठीक है। हिमालय का तो आप लोग को पता ही है, हिमालय का कौन सा है? हिमालय का कौन सा है? ये बहुत आसान है, मैं आप लोग के ऊपर छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी पर्वत के बारे में यहीं तक थी, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग से यही कहना था कि आप लोग टेस्ट सीरीज हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए, ROA को जो चल रहा है उसको ज्वाइन करिए, और डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है, और साथ ही साथ वीकली टेस्ट भी है। RO का अगर एग्ज़ाम निकालना है तो ज़रूरी है कि अब प्रैक्टिस भी करते रहिए, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कहीं भी आप विदाउट प्रैक्टिस जाएंगे तो वो आप वहाँ पे सफलता आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, प्रैक्टिस जीवन में बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज लगाइए, ऑनलाइन हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, वहाँ ज्वाइन करिए, चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करिए, जैसी आपकी इच्छा वैसे ज्वाइन करिए, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं नोटबुक आइस की तरफ से।